सभी को नीलम का राधे राधे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आप पर कृपा बना कर रखें। आप लोग हमारे चैनल तक आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। आज मैं आपको बताऊँगी धन की पूजा जब होती है, माने बड़ी दिवाली, तो दिवाली का पूरा विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये इतनी सारी जानकारी नहीं जानते होंगे। तो अंत तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए। तो बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली के बाद आती है बड़ी दिवाली। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भगवती लक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्यौहार है, उसी प्रकार दिवाली वैश्यों का त्यौहार माना जाता है। परंतु भारतवर्ष में महादेश होने के कारण चारों ओर बड़े बड़े त्योहारों को सभी हिंदू मनाते हैं, चाहे वे कोई भी वर्ण के क्यों ना हों। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले घरों को लीप पोत कर साफ़ सुथरा किया जाता है। आजकल लोग वाइट वॉश कराते हैं। घरों को अच्छी तरह सजाकर घी के दीपों से रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग के साथ आतिशबाजी करते हैं। इसकी पूजन विधि सुनिए। लक्ष्मी पूजन के लिए पहले सफ़ेदी से दीवार पोत लें, फिर गेरुआ रंग से दीवार पर ही बहुत सुंदर से गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनावें। अगर नहीं बना सकते हैं तो लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो ला सकते हैं, मूर्ति ला सकते हैं, उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। इसके बाद जिन देवी देवताओं को आप मानते हो उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके मंदिरों को जावें। साथ में जल, रोली, चावल, खील, बताशे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दिया सलाई आदि सामग्री ले आवें और पूजा करें। फिर मंदिरों में वापस आने के बाद अपने घर से के ठाकुर जी की भी पूजा करें। गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा बाजार से खरीद के ला सकते हैं। अपने व्यापार के स्थान गद्दी पर बही खातों की पूजा करें और हवन करावें। गद्दी की पूजा और हवन आदि के लिए पंडित जी से पूछकर सामग्री इकट्ठी कर लेवें। घर में सुंदर सुंदर भोजन, मिठाई आदि सभी बनावें। उन्हें थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं के नाम का निकाल कर ब्राह्मण को भी देवें। इसी के अलावा एक ब्राह्मण को भी भोजन करा देवें। इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, राज्य सुख के दाता इंद्रसेन, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले विष्णु भगवान तथा बुद्धिदाता सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा करें। दिवाली के दिन दीपकों को पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए 2 थाली में दीपकों को सजाएं। 6 चौमुखा दीपक दोनों थाली में सजाएं। 26 छोटे दीपकों में तेल बत्ती लगकर जला देवें। फिर जल, रोली, खील, बताशे, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से उन सब को पूजा करें, टीका लगावें। फिर गद्दी पर भी गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रख कर पूजा करें। इसके बाद घर में जाकर पूजा करें। पहले तो पुरुष पूजा कर लें, फिर स्त्रियां पूजा करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में स्थान स्थान पर रख देवें। 1 चौमुखा और 6 छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी के पास ही रख देवें। स्त्रियां लक्ष्मी की का व्रत करें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो सके उतने रुपए बहुओं को देवें। घर के सभी छोटे माता पिता सभी बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लेवें। जहां दीवार पर गणेश लक्ष्मी बनाए थे वहां उनके आगे एक पट्टे पर 1 चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपक में घी बत्ती डालकर रख देवें तथा रात्रि के 12 बजे पूजा करें। दूसरे पट्टे पर एक लाल कपड़ा बिछावें। उस पर चांदी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी रखें। उनके आगे 101 रुपये रखें। एक बर्तन में 1 सेर चावल, गुड़, 4 केला, दक्षिणा, मूली, हरी गवार फली, 4 सुहाली, मिठाई आदि गणेश लक्ष्मी के पास रखें। फिर गणेश लक्ष्मी, दीपक, रुपए आदि सबकी पूजा करें। एक तेल के दीपक पर काजल पाल लें। फिर इसे सभी स्त्री पुरुष अपनी आँखों में लगाएं। दिवाली पूजन की रात को जब सब सोकर उठते हैं उससे पहले स्त्रियां घर के से बाहर सूप बजाकर गाती फिरती हैं। इस सूप पीटने का मतलब ये होता है कि जब घर में लक्ष्मी का वास हो गया है तो दरिद्रता को घर से निकाल देना चाहिए। उसे निकालने के लिए ही सूप बजाती फिरती हैं। साथ ही दरिद्रता से कहती हैं, दोहा काने भेड़ दरिद्र तू, झागर से अब भाग, तेरा यहाँ कुछ काम नहीं, वास लक्ष्मी आग, नहीं आगे डंडा पड़े और पड़ेगी मार, लक्ष्मी जी बसती जहाँ गले न तेरी दार।
फिर तू आवे जो यहाँ होवे तेरी हार, इज्जत तेरी ना ही करे झाड़ू दे दे मार। फिर घर में आकर स्त्रियां कहती हैं, इस घर से दरिद्र चला गया है, हे लक्ष्मी जी आप निर्भय होकर हमारे घर में निवास करिए। अब दिवाली मनाने का कारण क्या है सुनिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था कि नया संवत चैत सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। अब लक्ष्मी जी की कहानी सुनिए। एक साहूकार की बेटी थी। वो रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछाऊँ, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि ये तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुसाला दिया। सोने की चौकी पर बैठकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर के लिए लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वो रूठकर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उठा लाई और उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उसे हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शॉल, दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने सोने की चौकी पर बैठने को मना कर दिया और कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गईं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के पास बहुत सारी धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठकर धन दिया, वैसे ही सभी को धन देना। तो ये कहानी थी लक्ष्मी जी की। अब हम आपको अगले गोवर्धन पूजा और बाकी पूजा के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहें। राधे राधे।